दर्शक वृंद, आज हम आपके सामने विवेकानंद की जीवनी एवं उपदेश इस श्रृंखला में विवेकानंद का परिचय में आज बाल्य जीवन एवं उनकी शिक्षा के संबंध में आपको कुछ बताने आए हैं। नरेंद्र नाथ के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के ख्यातनाम अटर्नी थे। वे अंग्रेजी और फारसी भाषा के विद्वान, बुद्धिमान एवं संगीत प्रेमी व्यक्ति थे। धीर गंभीर स्वभाव, विद्यानुराग, तेजस्विता, उदारता एवं स्वाधीन विचार यह उनके चरित्र का वैशिष्ट्य था। साथ ही वे गरीबों के प्रति सदा सहानुभूति संपन्न, दान में मुक्त हस्त एवं अनेक आत्मीय स्वजन आदि के प्रतिपालक थे। माता भुवनेश्वरी देवी का चरित्र भी अनुपम था। वे रमणी कुल की रत्न स्वरूपा थीं, तभी तो वे रत्नगर्भा बन सकीं, नररत्न को प्रसव कर सकीं। हिंदू समाज में नारियां ही शक्ति की मूल उद्गम हैं। उन्हीं के व्यक्तित्व एवं चरित्र का प्रभाव उनकी संतानों पर विशेष रूप से पड़ता है। भुवनेश्वरी देवी विशेष बुद्धिमती, कार्यकुशल एवं भक्तिपरायण थीं। अपने मधुर स्वभाव के कारण वे सबको प्रिय थीं। देवी देवताओं के प्रति वे श्रद्धापरायण थीं तथा भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना आदि किया करती थीं। वे सर्वथैव एक आदर्श हिंदू नारी थीं। उनके जैसी तेजस्विनी एवं सर्वगुण संपन्न नारी वास्तव में बिरली है। आगे चलकर किसी समय स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा था, मुझ में जो ज्ञान का विकास हुआ है उसके लिए मैं अपनी माता का चिर ऋणी हूँ। शैशव से ही नरेंद्र नाथ में असामान्य प्रतिभा एवं अदम्य शक्ति के चिन्ह दिखाई देते थे। रोज रात को सोने से पहले किसी वृद्ध आदमी के मुंह से मुग्धबोध व्याकरण के सूत्र सुनकर उन्हें प्रायः सभी कंठस्थ हो गए थे। माता के मुंह से सुनकर रामायण तथा महाभारत के कई अंश बालक बड़े सुंदर ढंग से दोहरा सकता था। बाल्यावस्था से ही वह बड़ा मेधावी, बुद्धिमान, निर्भीक, साहसी एवं मित्रप्रिय था। वह श्रुतिधर, स्मृतिधर भी था। एक बार जो पढ़ता या सुन लेता वह सदा के लिए उसके स्मृति पटल पर अंकित हो जाता। अद्भुत क्षमता संपन्न राम भक्त महावीर हनुमान बालक नरेंद्र के जीवनादर्श के प्रतीक थे। इसलिए आगे चलकर उन्होंने बल, वीर्य, साहस एवं पवित्रता के जीवंत विग्रह स्वरूप हनुमान जी की पूजा जड़ निद्रित भारत के घर घर में प्रचलित करनी चाहिए थी। शैशव से ही नरेंद्र के नटखटपन की कोई सीमा नहीं थी। डराने, धमकाने और डांट फटकार करने के बाद भी उसे रोकते नहीं बनता था। चंचल बालक को गोद में लेकर माता कहती, काफ़ी सिर धुनकर शिव जी के पास एक पुत्र मांगा था, पर उन्होंने भेज दिया एक भूत। उत्तर काल में स्वामी विवेकानंद की पाश्चात्य शिष्याओं को नरेंद्र के बचपन की शरारतों की कहानी सुनाते हुए वृद्धजननी भुवनेश्वरी देवी ने सगर्व कहा था, अरे तुम्हें क्या बताऊं, उसे संभालने के लिए आठों पहर 2 महरियां उसके पीछे पीछे घुमा करती थी, इतना शरारती था। फिर बचपन से ही नरेंद्र में ध्यान परायणता भी दिखाई देती थी। वह मानो उसका सहजात संस्कार था। एक दिन वह साथियों के साथ खेल खेल में मकान के तिमंजिले पर शिव जी की मूर्ति के सामने ध्यान करने बैठा। थोड़ी देर बाद एक बालक सांप सांप कहकर चिल्ला उठा। साथ के सभी बालक दरवाज़ा खोलकर निकल भागे, किंतु नरेंद्र ध्यान मग्न बैठा रहा। कुछ समय बाद सांप अपना फन समेट कर चला गया। बहुत ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। बाद में यह सब सुनकर नरेंद्र ने कहा था, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण ने एक दिन कहा था, नरेन ध्यान सिद्ध महापुरुष है। जिस दिन वह जान जाएगा कि वह कौन है, उस दिन से फिर वह इस संसार में नहीं रहेगा। दृढ़ संकल्प के बल पर योग मार्ग से उसी क्षण शरीर त्याग देगा। 6 वर्ष की आयु में नरेंद्र को पाठशाला भेजा गया, किंतु थोड़े ही दिनों में उसे सहपाठियों से बुरी बातें सीखते देख विश्वनाथ दत्त ने उसका पाठशाला जाना बंद करा दिया और घर पर ही शिक्षक नियुक्त कर उसको शिक्षा की व्यवस्था कर दी। कुछ महीनों तक चलता रहा। बाद में उस बालक के मन में परिवर्तन हुआ। फिर वह बड़े उत्साह के साथ अंग्रेजी सीखने लगा। कहा जाता है कि नरेंद्र ने अपनी माता के निकट ही सर्वप्रथम अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी थी। बचपन से ही नरेंद्र भय किसे कहते हैं नहीं जानता था। हौवा का डर, भूत का डर या ब्रह्म दैत्य का डर दिखाने पर वह हंसकर उड़ा देता था। किसी ने कहा है इसीलिए उस पर विश्वास
कर लेना, यह बात उसके स्वभाव के विरुद्ध थी। किसी भी बात का जब तक उसे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल जाता वह उस पर विश्वास नहीं करता। स्कूल का पाठ तैयार करने के लिए नरेंद्र को अधिक समय नहीं लगता था। मास्टर साहब पढ़ते जाते और नरेंद्र आँख मूंदे लेटे लेटे सुनता रहता। इसी से उसे सब याद हो जाता था। अब बचा हुआ समय कैसे बिताया जाए, अतः वह मोहल्ले के बालकों के साथ व्यायाम, नाटक आज कितनी ही बातों में भाग लेता रहता। खेल कूद, तैरना आदि सभी में वह प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता। जन्म से ही वह नेता था। परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद कहते भी थे, ठोंक पीट कर किसी को नेता नहीं बनाया जा सकता। जो नेता होता है वह नेता बन करके ही जन्म लेता है। नरेंद्र के बचपन की नटखटपन तथा अद्भुत साहस की अनेक घटनाएं सुनने में आती हैं। वह सब तो जैसे रोज़ की ही बात थी। तभी तो विश्व विजयी बनकर अमेरिका से लौट आने के बाद अपने शिष्यों से विनोद करते हुए उन्होंने कहा था, मैं बड़ा नटखट था। मैं जो विराट पुरुष वास करता था उसी की सक्रिय शक्ति के प्रभाव से उसमें बाल्यावस्था से ही महान तेज दिखाई देता था। यह शक्ति उसमें विविध रूपों में नाना प्रकार से प्रकट होती थी। केवल सप्तर्षि मंडल के ऋषि ही नहीं, व्यास, वाल्मीकि आदि प्राचीन आर्य ऋषि, बुद्ध, शंकराचार्य आदि लोकोत्तर आचार्यगण एवं भीष्म, अर्जुन आदि शूरवीर पुरुष, ये सभी महान आत्माएं मानो नरेंद्रनाथ के भीतर एक साथ जन्म ली थीं। इसीलिए उसके भीतर विपुल आध्यात्मिक शक्ति, विलक्षण यह लौकिक और पारलौकिक ज्ञान, दया, करुणा, पर दुख, कातरता, साम्य, मैत्री, स्वाधीनता, प्रेम, आत्मविश्वास, तेज, शौर्य, वीर्य, धीर, स्थिरता आदि शारीरिक और मानसिक गुणों और सर्वोपरि अति प्रतिद्वंदी नेतृत्व के भाव का इतनी प्रखरता के साथ विकास हुआ था। आगे चलकर उन्होंने समस्त संसार को प्लावित करने वाली जो महान धर्म तरंग बहाई, उसकी शुभ सूचना उनके बाल्य जीवन में ही पाई जाती है। बचपन की छोटी बड़ी अनेक घटनाओं और कार्यकलापों के परिणाम स्वरूप ही नरेंद्रनाथ को हम परिवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद के रूप में पाते हैं। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपको इसके आगे की बात सुनाएंगे। हार्दिक शुभकामनाएं, सादर वंदन।